बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है और बीजेपी ने तो वो कर दिखाया जो आज तक बिहार में नहीं हुआ था। बीजेपी ने इस बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाई, यानी कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं जेडीयू ने भी अपनी परंपरागत पकड़ दिखा दी और पूरा एनडीए ब्लॉक 202 सीटें ले गया। महीनों की रैलियां, आरोपों, वादे, राजनीतिक शोर के बाद जनता ने अपना भरोसा एनडीए पर जताया। लेकिन एनडीए के लिए ये जीत जितनी बड़ी है, महागठबंधन के लिए ये हार उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक और दर्दनाक साबित हुई। महागठबंधन की हार सिर्फ सीटों की हार नहीं, बल्कि रणनीति, नेतृत्व, संदेश और विश्वसनीयता की संयुक्त विफलता है। 243 सीटों में से महागठबंधन का स्कोर इतना कम रहा कि 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली राजद अब अपने इतिहास के दूसरे सबसे खराब प्रदर्शन तक सिमटती दिखी। लेकिन इस पूरे चुनावी दौर में एक दिलचस्प मोड़ भी है, एक ऐसा फैक्टर जो तेजस्वी लालू को थोड़ी राहत, थोड़ी सी खुशी दे सकता है, और वो ये है कि इस शर्मनाक हार के बावजूद भी आरजेडी का जो वोट शेयर रहा है वो सभी पार्टियों से ज्यादा रहा। जी हाँ, दरअसल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रुझानों के अनुसार तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली पार्टी को अब तक 22.79% का वोट शेयर मिला है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से 2.27% और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से 3.8% अधिक है। यानी कि वोटिंग के स्तर पर राजद अभी भी बिहार की जमीन से पूरी तरीके से नहीं खिसकी है। लेकिन ये छोटी सी खुशी उस हार के गम को छुपा नहीं सकती। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 बड़ी वजह हैं जो महागठबंधन की हार का कारण बनी। पारिवारिक कलह और नेतृत्व की अस्थिरता। जहां तेजस्वी तेज प्रताप का अनबन, एक ही घर के बेटों ने 2 अलग अलग पार्टियां बनाई और 2 अलग अलग जगह से खड़े हुए। वहीं दूसरी जगह रोहिणी आचार्य बनाम पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजियां, अंदरूनी मतभेद साफ तौर पे हमें देखने को मिले। सोशल मीडिया पर परिवार की टूटती तस्वीरें साफ दिखी। जनता ने इसे अस्थिर नेतृत्व माना। राजनीति में परिवार भी एकता की संदेश देती है, लेकिन आरजेडी ने ये संदेश देने में सफल न रहा। दूसरी बड़ी वजह मैनिफेस्टो में अव्यवहारिक वादे, जैसे कि हर घर एक सरकारी नौकरी। इसका उल्टा असर देखने को मिला महागठबंधन में। महागठबंधन ने नौकरी को मुख्य मुद्दा बनाया, लेकिन भरोसा का आधार नहीं बना पाई। मैनिफेस्टो में उन्होंने हर घर सरकारी नौकरी, लाखों रोजगार, तुरंत बहाली की बातें की, लेकिन इसका कोई स्पष्ट ब्लूप्रिंट वो नहीं बता पाई। विपक्ष ने इसे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बताया। तीसरी बड़ी वजह सीट शेयरिंग पर भी रही। सीट शेयरिंग पर गठबंधन में लगातार असहमति देखने को मिली। महागठबंधन के अंदर सीटें तय करने से लेकर खींचातान लगातार देखने को मिल रही थी और कांग्रेस सबसे पहले रूठी, बाद में वाम दल अपनी संख्या बढ़ाने की मांग पे अड़ गई। वहीं इसी की वजह से कांग्रेस और वाम दलों की नाराजगी खुलकर सोशल मीडिया पर सामने आई। कुछ सीटों पर आपसी टकराव भी देखने को मिले। इन विवादों ने जमीनी स्तर पर काफी असर डाला और गठबंधन को कमजोर किया। जमीनी स्तर पर वोटर को यह संकेत गया कि गठबंधन एकजुट नहीं है। जब गठबंधन भीतर से कमजोर हो तो वोटर बाहर से मजबूत समर्थन नहीं देता है। चौथी बड़ी वजह सीएम फेस पर भी कंफ्यूजन। जी हां, तेजस्वी यादव गठबंधन का चेहरा थे, लेकिन कांग्रेस की आधिकारिक रूप से उनको सीएम के चेहरे की घोषणा से दूरी बनाए रखना ये बड़ी वजह थी। ऐसी चर्चाएं लगातार होती रही कि राहुल गांधी और तेजस्वी ने के बीच में जो है सीएम चेहरे को लेकर सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस जो है अभी तक उनको सीएम नहीं मानती। इन सब ने जनता में नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी थी। वहीं पांचवी बड़ी वजह, नीतीश बीजेपी को चुनौती देने के लिए कोई बड़ा मुद्दा तेजस्वी के पास नहीं मिला। महागठबंधन ने चुनाव को मोदी नीतीश बनाम तेजस्वी की लड़ाई बनाने की कोशिश की। वहीं पांचवी सबसे बड़ी वजह, नीतीश बीजेपी को चुनौती देने के लिए तेजस्वी के पास कोई बड़ा मुद्दा था ही नहीं। गठबंधन ने लगातार इस चुनाव को मोदी नीतीश बनाम तेजस्वी की लड़ाई बनाने की कोशिश की, लेकिन असल मुद्दों की कमी दिखी। नीतीश को घेरने के लिए उनके पास कोई भी एक ठोस वजह नहीं था, ना उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके पास रहा। महागठबंधन लगातार एसआईआर, वोट चोरी, कुर्सी की राजनीति जैसे पुराने आरोपों तक सिमट के रह गई, जिसकी वजह से जनता उन पे भरोसा नहीं कर पाई, क्योंकि जनता चाहती थी कि सुनी सुनाई कहानी, पुरानी शिकायतें ना बताई जाए। जनता चाहती थी कि इस बार कुछ ऐसे मुद्दे हो जिसको लेकर वो विचार करे, असल में वो विचार करे, नीतीश को वोट ना देने पर वो विचार करे। लेकिन ऐसी कोई वजह तेजस्वी ने जनता के बीच रखी ही नहीं। शायद यही कारण रहा कि महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। तो एनडीए को मिली ये प्रचंड जीत उसी भरोसे का परिणाम है। महागठबंधन ने खुद को विकल्प के रूप में पेश जरूर किया, लेकिन वो विकल्प जनता को विश्वसनीय नहीं लगा।
खैर, आप इस पूरे चुनावी समीकरण को किस तरीके से देखते हैं और एनडीए ने जो प्रचंड जीत हासिल की है इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है, और क्या आपको सच में लगता है कि ये जो फैक्टर्स अभी आपको वीडियो में बताए गए इन फैक्टर्स की वजह से हार संभव हो सकती है? हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताइए।